हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। और इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है ये देखते हैं हम इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है वी ऑल आर स्पेशल, यानी कि हम सभी स्पेशल हैं, हम सभी विशेष हैं, है ना, यूनिक है ना हम सब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। निशा वॉज सिटिंग नियर द विंडो एंड वॉज लॉस्ट इन आ थॉट, यानी निशा एक विंडो के पास बैठी हुई है, ठीक है, और एक थॉट में यानी कि एक विचार में खोई हुई है। ठीक है, लॉस्ट होता है खोना। ठीक है बच्चों, यानी कि निशा एक विंडो के पास बैठी हुई थी और एक विचार में खोई हुई थी। ठीक है, शी seemed to be very sad and was weeping because she could not win the race competition। अब यहाँ पर वो क्या सोच रही है, ठीक है, क्या सोच रही थी वो बैठी हुई, ठीक है। She seemed to be very sad and was weeping because she could not win the race competition। वो बहुत ज़्यादा सैड थी, दुखी थी, है ना, और वो रो रही थी। ठीक है, क्यों रो रही थी? क्योंकि वो एक रेस कंपटीशन हार गई थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर निशा क्यों सैड थी और क्यों रो रही थी? क्योंकि वो एक रेस कंपटीशन हार गई थी। हर फ्रेंड प्रिया वॉन द रेस, और उसकी जो फ्रेंड है प्रिया वो रेस जीत गई थी। ऑल ऑफ अ सडन एंड एंजल अपेयर्ड बिफोर हर एंड सेड चीयर्ड अप निशा। अचानक से उनके सामने एक एंजल दिखाई देता है। ठीक है, एंजल अपेयर्ड यानी कि उन्हें एक क्या नाम है यहाँ पर, निशा को एक एंजल दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, और वो उसे चीयर अप करता है, यानी कि वो उसे खुश करता है। डू नॉट बी सैड, और क्या कहता है वो एंजल निशा से कि दुखी मत हो, सैड यानी कि दुखी मत हो। लास्ट वीक यू वॉन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन, कि पिछले हफ्ते तुमने पेंटिंग कॉम्पिटिशन जीता था। यू कैन ड्रॉ एंड पेंट बट प्रिया कैन नॉट, यानी कि तुम पेंट कर सकती हो और ड्रॉ कर सकती हो नई नई चीज़ें, लेकिन प्रिया नहीं कर सकती। इन द सेम वे, इसी प्रकार शी कैन रन वेरी फास्ट बट यू कैन नॉट, इसी प्रकार प्रिया फास्ट यानी कि तेज दौड़ सकती है लेकिन तुम नहीं दौड़ सकती। बट बोथ ऑफ यू आर स्पेशल, लेकिन आप दोनों स्पेशल हैं। ठीक है, प्रिया भी स्पेशल है और आप भी स्पेशल हैं। यहाँ पर एंजल जो हैं निशा को समझा रहे हैं। ठीक है बच्चों, एवरीवन ऑफ अस इज स्पेशल, यानी कि सभी लोग यहाँ पर हमारे लिए स्पेशल होते हैं। एंजल कह रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो हमारे लिए स्पेशल होते हैं, विशेष होते हैं। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, यानी कि कभी भी अपने आप को औरों से कंपेयर मत करो, औरों से तुलना मत करो अपने आप की। रिमेंबर दैट यू आर वेरी स्पेशल, यानी कि हमेशा ये बात याद रखो कि आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत विशेष हो। ठीक है बच्चों, देन द एंजल sang ए सॉन्ग, उसके बाद प्रिया को खुश करने के लिए एंजल ने क्या किया, एक सॉन्ग गाया। ठीक है, नीचे देखते हैं, देखो यहाँ पर वो एंजल सॉन्ग गा रहा है प्रिया के लिए। ठीक है, इसे पढ़ते हैं बच्चों। यू आर वेरी स्पेशल, तुम बहुत स्पेशल हो, यानी कि तुम बहुत विशेष हो। यू आर वेरी स्पेशल, यू रियली आर, यानी कि तुम बहुत स्पेशल हो, वास्तव में तुम बहुत स्पेशल हो। यू आर द ओनली वन, तुम सिर्फ अकेली हो या फिर तुम इकलौती हो। लाइक यू देयर इज नॉट अनदर इन द वर्ल्ड, यानी कि तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है। हु कैन डू द थिंग्स यू डू बिकॉज यू आर स्पेशल, वेरी स्पेशल, यानी कि जिस तरह से तुम चीज़ों को करती हो उस तरह से इस संसार में कोई भी चीज़ों को नहीं कर सकता, क्योंकि तुम बहुत स्पेशल हो, तुम बहुत स्पेशल हो। ठीक है, एवरीवन इज स्पेशल, यानी कि सभी लोग स्पेशल होते हैं। एवरीवन इन हिज और हर ओन वे, यानी कि सभी लोग अपने अपने तरीके से स्पेशल होते हैं। इंडीड यू आर स्पेशल, वेरी स्पेशल, और तुम भी अपने कार्यों में स्पेशल हो, बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, यानी कि विशेष हो। ठीक है, एवरीवन इज स्पेशल, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एंजल हैं वो प्रिया को खुश करने के लिए सॉन्ग गा रहे हैं, ये है ना। एवरीवन इज स्पेशल, यानी कि सभी लोग जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं। एवरीवन इज स्पेशल इन हिज ऑन हर वे, यानी कि सभी लोग अपने अपने तरीके से स्पेशल होते हैं। द वर्ल्ड इज बेटर सिंस यू आर हियर, यानी कि ये संसार आपके होने से ही बेटर है, आपके होने से ही अच्छा है।
यू शुड नो दैट यू आर वेरी स्पेशल, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप बहुत स्पेशल हैं, है ना। आफ्टर लिसनिंग टू द सॉन्ग निशा बिकेम वेरी हैप्पी। अब जब एंजल ने निशा के लिए सॉन्ग गाया तो निशा जो है सॉन्ग को सुनने के बाद, यानी कि आफ्टर लिसनिंग टू द सॉन्ग को सुनने के बाद निशा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शी न्यू दैट शी वॉज वेरी स्पेशल, यानी कि वो अब जान गई थी कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है, बहुत स्पेशल है। लेट्स गिव अ थॉट, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर बच्चों, वी शुड नेवर कंपेयर आवर सेल्फ विद अदर्स, यानी कि हमें कभी भी अपने आप को औरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, औरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। ईच वन ऑफ अस इज स्पेशल इन हिज और हर ओन वे, यानी कि सभी लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। द वर्ल्ड इज बेटर बिकॉज ऑल ऑफ अस आर हियर, यानी कि ये संसार इसलिए अच्छा है क्योंकि हम सभी इस संसार में हैं। सेकेंड है यहाँ पर, गॉड हैज़ मेड ईच ऑफ अस इन अ स्ट्रेंज वे, यानी कि भगवान ने हम सभी को अलग अलग तरीके से बनाया है। नो वन इज लाइक एनी वन एल्स इन दिस वर्ल्ड, यानी कि यहाँ इस संसार में कोई भी एक दूसरे के समान नहीं है ना, सब यूनिक होते हैं बच्चों। थर्ड है यहाँ पर, एवरीवन इज स्पेशल इन हिज और हर ओन वे, यानी कि सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने आप में बहुत स्पेशल होते हैं, है ना, यानी कि विशेष होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, यानी कि ये बातें बच्चों आप सभी को हमेशा याद रखनी चाहिए, है ना। फर्स्ट है यहाँ पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, द वर्ल्ड इज बेटर बिकॉज यू आर हियर, यानी कि ये संसार किस लिए अच्छा है, क्योंकि हम सभी इस संसार में हैं, हमारी वजह से ही ये संसार बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है ना। सेकेंड, वी शुड नेवर कंपेयर आवर सेल्फ विद अदर्स, यानी कि हमें अपने आप को कभी भी औरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है। थर्ड है यहाँ पर, एवरीवन इज स्पेशल इन हिज और हर ओन वे, यानी कि सभी लोग अपने आप में एक स्पेशल होते हैं, बिल्कुल विशेष होते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक है। फोर्थ है, यू आर द ओनली वन लाइक यू इन द वर्ल्ड होल वर्ल्ड, यानी कि आप जो हैं सिर्फ अकेले होते हैं, आपके जैसा इस संसार में कोई भी नहीं होता, ठीक है, पूरे संसार में आप बिल्कुल यूनिक होते हैं, ठीक है बच्चों। ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें इस चैप्टर से सीखने को मिली होंगी और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि ये चैप्टर आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।